अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया है E इक्वल टू, बोलो क्या दिया है? हाँ, इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1/पाई हेनरी। इंडक्टेंस मतलब L दिया है। तो पहली बात हमें पूछिए, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। इंस्टेंटेनियस करंट यानी I, करंट के 3 प्रकार मैंने बताए। इंस्टेंटेनियस करंट I, मैक्सिमम करंट I0 जो अभी इस प्रॉब्लम में दिया भी था पिछले इसमें, और एक रहता है तीसरा वाला IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर करंट, जो क्या रहता है I0/√2। कितने प्रकार के करंट है? 3 प्रकार के। ये देखो I दिखा क्या, ये इंस्टेंटेनियस करंट I0, और ये IRMS यानी I0/√2। ईएमएफ भी इसी प्रकार से कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। फिर उसमें हमें पूछा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। मतलब एसी गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को गिनता है। किसको गिनता है रे बाबा? करंट को गिनता है। तो गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग हमें देता है वो रीडिंग होती है आरएमएस करंट की। कौन सी? तो हमें IRMS पूछा है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो हमें क्या क्या डाटा दिया है उसको लिखना है। तो पहले डाटा बता, अच्छा ये भी क्या दिया है रे बाबा? इंडक्टर दिया है ना रे बाबा रे हमें। तो फिर से सर्किट यही वाला रहेगा रे। कौन सा सर्किट रहेगा? तो ये वाला ही सर्किट। पहले अभी क्या डाटा दिया है ये बताओ, डाटा गिवन। तो E इक्वल टू क्या दिया है? 220 साइन 100 पाई टी, ये दिया है ना। हाँ, L कितना दिया है? 1/पाई हेनरी है ना। क्लियर? ओके। ये जो हमें E की वैल्यू दी है इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। क्लियर? हेलो। बट वी हैव, हाँ बट वी हैव, हाँ बताओ ये इसके लिए क्या हमारे पास जनरल फार्मूला है? ए इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। चलेगा? क्या बोलते हैं? इक्वेशन 2 बोलते हैं। ओके। हेलो। तो 1 और 2 को अगर हम तुलना करें इसकी, तो देखो E सेम है, इक्वल टू सेम है, E0 यानी ये 220, साइन सेम है, T सेम है, तो ओमेगा यानी 100 क्लियर क्या? तो मतलब E0 की वैल्यू 220 और ओमेगा की वैल्यू 100 है या ना? बोलो जल्दी। हाँ, तो फिर ये देखो देयरफॉर वी गेट, हमें मिलता है, क्या मिलता है कि E0 इक्वल टू 220 वोल्ट और ओमेगा यानी 100 क्लियर क्या? बोलो। ये हमें मिल गया। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है अभी बताओ? इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो कितना रहेगा ये पूछा है। और क्या पूछा है? क्या पूछा है? अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात, अच्छा ईएमएफ अगर हमें ये दिया, इस रूप में दिया है ना, देखो ना, तो मैंने बताया ना ये इंडक्टिव सर्किट है, तो ये करंट और ये ईएमएफ में डिफरेंस कितना रहता है फेज एंगल का? π/2 कितना रहता है? π/2 एंड 90। तो अगर E ये है तो देयरफॉर I क्या रहेगा? अरे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्या बोला? क्यों -π/2? क्योंकि इंडक्टर के सर्किट में ईएमएफ करंट से 90 डिग्री सामने रहता है। 90 डिग्री क्या रहता है? सामने रहता है ईएमएफ।
मतलब उसको दूसरे भाषा में बोला जाए तो करंट ईएमएफ से 90 एंगल से क्या रहता है, पीछे रहता है, इसलिए माइनस π/2। क्लियर? हाँ, तो ये हमने लिखा। लेकिन सर यहाँ ओमेगा की तो वैल्यू हमें मालूम है, क्या है रे ओमेगा की वैल्यू, लेकिन I0 की वैल्यू मालूम नहीं है क्या? I0 की वैल्यू मालूम नहीं है, तो साइड वर्क में हम I0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू? तो कौन बताएगा मुझे ये साइड वर्क में, बताओ। I0 यानी क्या होता है? E0 अपॉन, अरे ओम्स लॉ ना, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या रहता है बोला मैंने? XL। सादा रजिस्टर होता तो R रहता, लेकिन इंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस XL, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे बाबा? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। हाँ या ना? बोलो बोलो। हाँ, तो E0 की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है? 220। और XL यानी ओमेगा L होता है ना, तो 220 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100π इंटू L की वैल्यू कितनी है? 1/π। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, पाई कैंसिल हो गया। हाँ, तो क्या रह गया? 220/100, 220/100, 220/100। हाँ, तो 220/100, तो 1/0 क्या हो जाएगा? तो 22/10 यानी 2.2 आएगा। क्या आएगा बोलो? 2.2, इतना एम्पियर है ना। तो देखो I0 की वैल्यू ये रहेगी 2.2 साइन ओमेगा, ऑलरेडी हमें मालूम है। हाँ या ना? कितना है ओमेगा बोलो? 100π। तो ओमेगा की वैल्यू ये देखो, साइन ओमेगा यानी 100π 80 माइनस ये π/2 हो गया रे। ये मिल गया हमें इक्वेशन। क्लियर क्या? बोलो, ये इक्वेशन हमें मिल गया। दूसरी वैल्यू जो हमें पूछी है उसमें ये आंसर हो गया रे। हाँ, ये आंसर हो गया। इसके बाद इसमें दूसरी जो वैल्यू हमें पूछी है वो पूछिए, कौन सी वैल्यू पूछी है कि गैल्वानोमीटर कौन सा करंट गिनेगा। तो कौन सा करंट गिनता है? IRMS गिनता है। तो इसको हम 1 बोल लेंगे और इसको अभी 2 बोलेंगे। तो IRMS इक्वल टू क्या होता है बोलो? हाँ, I0 अपॉन, तो I0 हमें मालूम है ना, I0 कितना आया था? 2.2 और √2 यानी 1.414। क्लियर क्या रे बाबा रे? 1 पॉइंट। तो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे लॉग से, तो 2.2 यानी 2.20। सामने 0 दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 2.2 यानी 2.20। तो इसको अगर हम लॉग से फाइंड करेंगे, लॉग की टेक्निक सबको मैंने बताई है। किसी को अगर डिफिकल्टी रही तो मुझे फिर से पूछ सकते हैं कि भाई सर लॉग और एंटी लॉग टेबल से कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि बोर्ड के इसमें आपको परमिशन है लॉग टेबल यूज़ करने की, है कि नहीं। और एंट्रेंस के इसमें तो टेंटेटिव वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो तो फट से मिल जाती है। हाँ, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आती है 1.556 एम्पियर। तो ये दूसरा आंसर IRMS। क्लियर?